नमस्ते भाई। पार्टनर वापस मैनिफेस्ट हुआ है ढेर सारे प्यार के लिए। प्यार के साथ हमें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस था, ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं थी, सामने वाला बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता था, वहाँ पर सेल्फ लव, होओपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। नाम देने के लिए इन्होंने सामने से बिल्कुल ही मना कर दिया। ऊपर की लाइन पर ही लिखा हुआ है, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर माई नेम। अगर आपको मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो तो कीजिए, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम शेयर नहीं कीजिए। तो ऐसा इतना सारा लिख दिया है तो मैं नहीं शेयर कर सकती भाई। और इन्होंने लिखा है, मैंने सेल्फ लव आपसे ही सीखा, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे ही सीखा, और आपको दाद देनी चाहिए कि आप कितना कमाल का काम कर रहे हैं और आपकी कंसिस्टेंसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप कंटिन्यू इतने वीडियोस डालते हो, ये काबिल तारीफ है। आप एक मदर हैं, आप एक होम मेकर हैं और साथ में आप एक यूट्यूबर भी हैं। तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आप जो कर रही हैं वो कोई और कर ही नहीं पाया। मैंने बहुत लोगों को इसके पहले फॉलो किया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फाइनली सेल्फ लव से मुझे रिजल्ट आया। सेल्फ लव मैंने करना शुरू किया। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जहां पे मैं बहुत ज़्यादा चिपक गई थी अपने पार्टनर से, उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गई थी। हर चीज़, मेरा खुशी, मेरा दुख मेरे पार्टनर से ही जुड़ कर के होता था। यहाँ तक कि अगर कॉल में लेट हो जाए, मैसेज में लेट हो जाए, हमारी कुछ दिन बात ना हो, कुछ भी हो जाए, मैंने अपने पार्टनर की जान खानी ही है और लड़ाई होनी ही है। इसी सब चीज़ों की वजह से मैं अपने पार्टनर को बहुत टॉक्सिक लगने लगी और उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वो ज़रा सी भी मुझे वैल्यू नहीं करता था, मुझे बदतमीज़ी से बात करने लगा था। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, मैं पैर पड़ चुकी थी, हाथ जोड़ चुकी थी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैं कर चुकी थी। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है ऐसे बाबा ओझाओं के पास जाने का, जो गलती मैं कर चुकी थी। इसके बाद भी आपके साथ मैं कुछ नाम शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उनके चैनल्स फॉलो कर करके वहाँ पर भी बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा बिना धक्का खाए ही हुआ। मैंने कहीं पर भी धक्का खाना बंद कर दिया, चुपचाप से सेल्फ लव शुरू किया, होओपोनोपोनो प्रेयर शुरू की, और कुछ दिन के बाद में मेरा खुद का ही मन किया अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजने का, वो शुरू कर दिया। और अपने पार्टनर से हर तरीके का कांटेक्ट करना मैंने बंद कर दिया। मैं एकदम ही चुप हो गई, क्योंकि जब भी मैं उससे बात करने के लिए बोलती तो वो बस लड़ाई वाली बात ही करता और बोलता कि तुम एकदम मेरे गले में आ करके चिपक गई हो। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है अब इस रिश्ते में। यहाँ तक बात आ गई थी। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा पीछे किया, आपके वीडियोस को फॉलो किया। सेल्फ लव के साथ में मैंने कंटिन्यू अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर की। शुरू में मुझे बहुत दर्द होता था उसकी ये वाली बातों से, लेकिन मैंने अपना कॉन्टैक्ट उससे पूरी तरह से तोड़ दिया, स्टॉक करना भी बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद जब मेरे मन में आया कि मुझे लव वाइब्रेशन भेजनी है, मैंने लव वाइब्रेशन उनको भेजी, और उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो कुछ मंथ के बाद आया। मैं सच में भूल ही गई थी कि मैं अब इस रिजल्ट की भी राह तकना चाहती हूँ। मैं सच्ची नहीं चाहती थी, मैं बस ये चाहती थी कि अब किसी तरह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। ये पार्टनर मुझे मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मैंने भी तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही किया है। इतना भी किसी के गले नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला टाइम नहीं दे सकता और मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। अब मैं भी नहीं टाइम दे सकती, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ लव में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हूँ कि अब तो मेरे करियर के भी पर लग गए हैं। मैं अपने करियर में भी अब इतनी आगे निकल गई हूँ कि मैं बस आगे ही बढ़ती जा रही हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, इस सेल्फ लव ने मुझे क्या क्या दिया है। मेरी सैलरी भी इसी बीच में बढ़ी, मेरा प्रमोशन भी इसी बीच में हुआ। होओपोनोपोनो प्रेयर से मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई। अब मेरे ही पास टाइम नहीं कि मैं अपने पार्टनर के फ़ोन का इंतज़ार करूँ या बार बार अपने फ़ोन को उठा करके उसके मैसेज का वेट करूँ। अब टाइम किसके पास है? बस यही हुआ। और मेरे पार्टनर का मैसेज आता है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि अभी मैं बिज़ी हूँ, और ये बिज़ी मैं भूल गई। 1 हफ़्ता निकल गया मेरे ऐसे बिज़ी होने के लिए। फिर से मेरे पार्टनर का मैसेज आता है, 1 हफ़्ते से बिज़ी है क्या? उठी भी नहीं, खाया भी नहीं, कपड़े भी नहीं चेंज किए क्या? मुझे कोई मैसेज भी नहीं करती। फिर मैंने कहा, हाँ सच्ची मैं भूल गई थी, मैं आज शाम को आपको कॉल करूँगी, और मैं उस शाम को भी कॉल करना
भूल गई। फिर 2 दिन बाद मेरे पार्टनर का मैसेज आया, रिलेशनशिप नहीं रखना है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तब मेरे पार्टनर ने कहा कहाँ बिज़ी है, और उसके बाद हमारी बात हुई। मैंने उन्हें सब बताया, वो हैरान हो गए इतने ही मंथ में मेरी इस लेवल पे ग्रोथ देख करके, मेरा एटीट्यूड चेंज देख करके, मेरा सेल्फ लव, मेरा हँसना। मेरे पार्टनर ने मुझे यहाँ पर भी टोक दिया कि तेरी तो हँसी ही बदल गई है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। पहले हमेशा मैं ये बोलती थी, और जब मेरा पार्टनर मुझसे मिला तो उसने मुझसे यही कहा कि तू कितनी सुंदर हो गई है, तुझे क्या हो गया है? मैंने ऐसा तो नहीं छोड़ा था, ऐसा भी क्या किया इस बीच में, कुछ करवाया है क्या? मैंने कहा नहीं, बस थोड़ी-सी बिज़ी हो गई और थोड़ी-सी बस अपनी केयर करी। तो उसने मुझसे यही कहा कि बस हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे तू हमेशा ऐसे ही चाहिए। और अब भी मैं अपने पार्टनर से कभी-कभी 1-1 हफ्ता बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू मेरे सेल्फ लव की पावर को मुझ में जगाने के लिए, होओपोनोपोनो प्रेयर को इतने अच्छे से समझाने के लिए, और लव वाइब्रेशन तो कमाल ही है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो लव वाइब्रेशन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सेल्फ लव के बारे में तो बोलूँ ही क्या, तो छोड़ ही दो, है ना? और होओपोनोपोनो प्रेयर के भी बारे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं इतना ज़्यादा बोल चुकी हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। सब कुछ तो ये सक्सेस स्टोरी ने ही बता दिया है। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने उसके जो ढेर सारा प्यार था, ढेर सारा प्यार, लव यू।